भारत के 78 पर सिर्फ एक विकेट गई थी, फिर 84 पर 4 विकेट जा चुके, जिसमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं और सबसे खास इन फॉर्म बैटर जायसवाल भी हैं। गच्चे चौथी विकेट सिराज की है, जो कि नाइट वॉचमैन बन के आए थे, मगर पहली बॉल पे आउट हुए। फिर विराट कोहली आए और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली आखिरी ओवर में जाके आउट हुए, यानी आखिरी लम्हात में जाकर आउट हुए, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है। रन आउट हुए अगरचे वो, मगर उनकी तरफ से एक बड़ी इनिंग ड्यू थी और खासकर उस वक्त जब सब कुछ भारत के लिए सेट था। 235 के ऊपर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को घर भेज दिया था। 235 के ऊपर ये बहुत खास है, इसलिए कि 159 पे उनके भी 3 आउट थे, बाद में वो भी क्लैप्स हुए और 235 के ऊपर सब फारिग हुआ। अगरचे अभी भी सिर्फ 150 रन का मार्जिन है, लाइक ये उतारना है। ऋषभ पंत खड़े हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर शुभमन गिल यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे भी एक दो बैटर के ऑप्शन हैं अभी भारत के पास, कहानी बदली जा सकती है, बट पॉइंट इसके सब कुछ सेट था। मगर ये 3 विकेटें ऐसी अचानक एक ऊपर नीचे से गिरी और जो कि इंडिया के लिए थोड़ा सेटबैक जरूर हो सकती है। अदरवाइज आज का दिन, पहला दिन वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत के नाम था, सीधा सीधा। और आप एक तरह से ये भी देखिए कि स्पिनर्स का राज रहा है, वहां से भी 9 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने ली हैं और यहाँ से भी पटेल ने 2 विकेटें आउट की हैं। तो कुल मिला के स्पिनर्स का राज जरूर रहा है, मगर 2-3 चीज़ें जो भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी टेंशन की रह सकती हैं, उनमें सबसे खास है मोहम्मद सिराज। आई डोंट नो, इसके ऊपर शायद बहुत पहले बात हो चुकी हो। मुझे बड़े पसंद है वो बॉलर, ऐसा नहीं है कि बॉलर बुरे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद सीना कड़म करके नीचे और फिर नीचे, यही चल रही है कहानी। वो जो इतने सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में आता है तो फिर मजीद अपनी डोमिनेशन में इजाफा करता जाता है। तो इस मैच में खैर डोमिनेशन नेटिंग पोजीशन में तो नहीं, लेकिन 70 पे 1 आउट है, डाइंग मोमेंट ऑफ द डे है। आपने चलो अच्छे जब इस पिच पे कर लिए हैं 25-30 रन, तो न्यूजीलैंड का भी देखें, जिन्होंने 25-30 के पार गए हैं, फिर वो 70-80 रन ही उन्होंने किया है। 2 प्लेयर्स ही 150 कर गए हैं, बाकी 235 पे रोक लिया है। चलो 10-15 रन और रोक लेते तो 200, 205, 10, 15, 20, ये इतने ज्यादा रन नहीं है कि आपकी बैटिंग ही लड़खड़ा जाए। अब जायसवाल भाई क्या जरूरत है वहां पे, अब जाके जो गिल खेला, बहुत अच्छा खेला गिल, आके जिस तरह गिल ने अटैक किया कि छक्का भी मारा, चौके भी मारे, रन बॉल ऑलमोस्ट उसने किया, तो उस जगह पे फील्ड भी खुली हुई है, आराम से सिंगल भी आ रहे हैं। वो जरा डिफेंसिव वो देख रहे हैं, 70 रन हमारे उतर गए हैं ऊपर से, एक खिलाड़ी आउट है, तो आउट ऑफ नोवेयर वो। उसके बाद अगले 15 मिनट्स में ऐसी आंधी चली कि इंडिया की जो है विकेटें धड़ाधड़ जो है गिरने शुरू हो गई। पहले जो है यशस्वी जायसवाल एक गलत शॉट खेलते हुए वो आउट हुए और उसके बाद सिराज को नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजा गया और मोहम्मद सिराज भी जो आते साथ अगले ही बॉल पे अजाज पटेल ने उनको आउट कर दिया। फिर विराट कोहली आते हैं भाई क्रीज के ऊपर। विराट कोहली जो 6 बॉलों पे 4 रन बनाते हैं, एक चौका भी बड़ा कमाल का लगाते हैं फुल टॉस बॉल पे, और उसके बाद अगले ही बॉल पे विराट कोहली एक गलती कर बैठते हैं, वहां से रन्स लेते हैं भाई जहां से रन्स बनता ही नहीं था। और फिर जो है वो हेनरी की क्या कमाल की वो थ्रो थी और विराट कोहली रन आउट हो गए। मुझे ये समझ नहीं आती है कि विराट कोहली बार बार जो है वो किस तरह से गलती कर सकते हैं। बार बार विराट कोहली से गलती किस तरह से हो सकती है। एक बार आप इसी सीरीज में फुल टॉस बॉल को रीड नहीं कर पाए, आप आउट हो गए। एक बार जो है वो आपके साथ खेलते हुए ऋषभ पंत आउट हो गया, रन आउट, और चले वो कॉल उसकी थी। बॉल को लेग स्टंप से उसने लेग साइड से वाइड बनाया, वो विकेट्स में उसकी गई और उसके बाद एक लाइन लग गई विकेटों की। रोहित शर्मा पहले ही आउट हो गए थे, वो उनकी जो बैड फॉर्म थी, 2 चांसेस के बावजूद वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। जायसवाल गैर ज़रूरी रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हुए। सिराज आए, वो रोकते हुए एलबी हो गए और उसके बाद जो विराट कोहली का अगेन गैर ज़रूरी स्कोर, आई गेस उस स्कोर से ज़्यादा वो दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचने की जल्दी थी उन्हें, अदरवाइज ये कहीं से भी सिंगल नहीं था। फिर विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस वाला प्लेयर्स, वो यूँ सीधा जाने के बजाय यूँ टेढ़ा भाग रहा है और फिर यूँ आधी यानी 10% डाइव वो कर रहा है, खाली बेंड हुआ है, स्ट्रेच ही नहीं हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री। और इस वक्त जो है वो न्यूजीलैंड मुकम्मल कंट्रोल है उसका इस मैच के ऊपर अभी के लिए देखा जाए। और ये आखिरी 4 ओवर्स ने मोहसिन भाई सब कुछ बदल दिया है। 2 ओवर्स ने 18 में 19 में छुट्टी हो गई, 86 पे 4 आउट हैं, 150 बाकी है। ऋषभ पंत और गिल खेल रहे हैं।